हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की एक कहानी काल्पनिक है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो आप सबको सोचने पे मजबूर कर देगी। बारिश में हर किसी को एक छाते की जरूरत पड़ती है और हर बारिश में बच्चे बड़े सबको लगता है हम रंग बिरंगे रेन कोट लें, अलग अलग कलर का छाता लें। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी मैम की है, एक ऐसी टीचर की है जो 20 साल से सिर्फ एक ही छाता यूज कर रही थी। तो चलिए जानते हैं उसके पीछे की सच्चाई। मीरा मैम एक स्कूल में पढ़ाती थी जहां सारे बच्चे उनको कहते थे कि मीरा मैम हर बार बारिश में आप पुराना छाता लेकर क्यों आती हैं। लेकिन मीरा मैम मुस्कुरा देती और आगे बढ़ती रहती। वो कहती आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और बहुत अच्छा पढ़ाती थी मीरा मैम से सारे बच्चे बहुत प्यार करते थे और मीरा मैम भी सब बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब एक दिन फिर से बहुत तेज बारिश हुई। अब जब ज्यादा तेज हवाएं चलती थी तो कभी वो पुराना छाता उल्टा हो जाता था और कभी उसमें से पानी टपकने लगता था। लेकिन मीरा मैम उस छाते को नहीं छोड़ना चाहती थी, वो हमेशा उसको अपने पास रखती थी। फिर एक दिन कुछ बच्चे उनके पास आए और उन्होंने कहा मीरा मैम, आप तो हमें हमेशा ये सिखाती हैं कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप खुद अपना ध्यान नहीं रखती हैं। अब ये बात मीरा मैम को लग गई कि अगर आज मैंने जवाब नहीं दिया तो बच्चों को लगेगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ाती हूँ, लेकिन आज अगर बच्चों को जवाब दे दिया तो इनको भी समझ आएगा कि हाँ, हर एक चीज की वैल्यू होती है। तब मीरा मैम बैठ के और बच्चों को कहती है चलो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। तब मीरा मैम ने कहा कि मेरा ये छाता जिसको आप सब लोग मुझे बार बार कहते हो कि आप इसे बदल लो, आज मैं तुम सबको इस छाते के पीछे का राज बताऊंगी। ये छाता 20 साल पहले जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी, तब मेरी पहली तनख्वाह से मेरी माँ ने मुझे खरीद के दी थी और मुझे कहा था बेटा इसे हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि जब भी ये तुम्हारे साथ रहेगा तो ये समझना कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब मीरा मैम उस छाते को ही कुछ सालों तक यूज करती रही। कुछ सालों बाद उनकी माँ नहीं रही। फिर मीरा मैम को उसकी और ज्यादा लगने लग गई, क्योंकि जब भी मीरा मैम उस छाते को लेकर चलती थी तो उन्हें लगता था कि बारिश तुमसे तो बचा ही रहा है, लेकिन साथ साथ मेरी माँ की दुआएं भी इसके साथ हैं। अब सारे बच्चे बड़े ही इंटरेस्ट लेकर सुनने लगे कि कहानी तो बहुत अच्छी है मीरा मैम, लेकिन अब तो ये फट गया है, अब तो ये आपको बारिश से भी नहीं बचाता और कब जब हवा ज्यादा चलती है तो ये उल्टा हो जाता है, तो अब आप क्या करोगी, अब आप इसको रख दो। लेकिन मीरा मैम कहती बेटा कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती, यादें जो होती हैं उनको आप संजो कर रखते हो, क्योंकि जब इंसान चले जाते हैं तो आपके पास सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं। और आज मेरे पास भी मेरी माँ की ये आखिरी निशानी है, उनकी याद बनके, उनका आशीर्वाद बनके, क्योंकि जब भी मैं इस छाते को खोलती हूँ तो मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि मेरे साथ मेरी माँ चल रही है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। इसीलिए मैं इस छाते को हमेशा अपने सीने से लगा के रखती हूँ और मैं इससे कभी दूर नहीं हो सकती। आप लोग भी अपनी चीजों को हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि कभी कभी कुछ पुरानी चीजें इतनी कीमती होती हैं कि आप उनकी वैल्यू लगा ही नहीं सकते। आप जिंदगी में कभी समझ ही नहीं सकते कि वो चीजें आपके लिए कितनी वैल्यूएबल हैं। ये चीज मेरे लिए उन्हीं में से एक है। आप लोगों को ये चीज दिखती है फटी हुई, लेकिन मुझे इसमें मेरी माँ का प्यार, मेरी माँ की यादें, मेरी माँ का आशीर्वाद दिखता है। तो अब आप सोच के देखो कि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हो गई। बच्चों को एक अलग चीज दिख रही है, लेकिन उसके पीछे का राज जब सब बच्चों ने सुना तो सारे बच्चे बड़े ही सुन्न हो गए, चुपचाप हो गए कि मीरा मैम तो लगता है इस छाते को कभी नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया, फिर सब ने मिलके एक ग्रुप बनाया और सब ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए। जब एनुअल डे आया, फंक्शन हुआ, तो फंक्शन के टाइम सारे बच्चों ने मिलके मीरा मैम के लिए एक नया छाता खरीदा और फिर वो छाता मीरा मैम को गिफ्ट किया। सब लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई और सारे बच्चे बड़े खुश हुए और मीरा मैम की आंखों में आंसू आ गए कि मैं सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाती हूँ,
लेकिन ये बच्चे मुझसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था। अब मीरा मैम के पास 2 छाते थे। एक छाता जिसमें उसकी माँ की यादें बसी हुई थी, उसकी माँ का आशीर्वाद था, और दूसरा छाता उसके बच्चों का प्रेम। अब दोनों ही छाते जो थे उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गए थे। पहला वो छोड़ नहीं सकती थी अपनी माँ की वजह से, और दूसरा उसे इतने प्यार से बच्चों ने दिया था कि वो उसको भी नहीं ठुकरा सकती थी। अब मीरा मैम बड़ी खुश हुई और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगी। दोनों छाते उसके हाथ में, एक पुराने वाला एक नया वाला। अब मीरा मैम ने नया छाता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने छाते को वो हमेशा अपने सीने से लगा के रखती थी। वो अपने पर्स में पुराने छाते को भी साथ रखती थी जब भी बारिश होती थी। तब उसे ये एहसास होता था, अब उसके पास डबल एहसास था। पहले तो उसको सिर्फ अपनी माँ का आशीर्वाद मिलता था, अब उसे अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ साथ एक और छाता जिसमें बच्चों का प्रेम, बच्चों का, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हर किसी को पता है कि उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो इतना सच्चा प्यार, इतना सच्चा आशीर्वाद, इतना सच्चाई उसको मिली, और वो जब भी उस छाते को देखती उसकी आंखें भर आती थी। तो मीरा मैम ने बड़े ही संभाल के दोनों छातों को रखा, और हर बारिश में वो उन दोनों छातों को ही इस्तेमाल करती थी। अब वो वही कहती थी कि मेरा पुराना छाता भले ही उसका कपड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन यादें कभी कमजोर नहीं होती, यादें कभी फीकी नहीं पड़ती। अगर आप किसी को जिंदा रखना चाहते हो, किसी की यादों को जिंदा रखना चाहते हो, तो वो कभी फीकी नहीं होती, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपका आशीर्वाद बन के। तो दोस्तों, ये सोच के देखो आप भी कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत पुरानी है, ज़रूरी नहीं है कि हर पुरानी चीज़ की कीमत लगाई जाए। कभी कभी उनकी कीमत ऐसी होती है कि जो हमें नहीं पता होता, और वो कीमत हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमत हमारे किसी अपने की यादों से जुड़ी होती है। याद रखो, आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद तो हर एक बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचा देता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं और हम बच जाते हैं, तो हमें यही होता है कि शायद हमारे बड़ों के आशीर्वाद की वजह से हम इस डिफिकल्टी से, इस मुसीबत से आसानी से बाहर निकल गए। तो हमेशा हमेशा दोस्तों अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके रखिए, उनको अपने दिल के करीब रखिए, और जब भी आप किसी का प्यार, किसी का आशीर्वाद, किसी से दुआएं लेते हैं, तो दुआएं हमेशा काम आती हैं। दुआएं कभी भी फीकी नहीं पड़ती, और कभी भी वो वेस्ट नहीं जाती। कहीं ना कहीं वो आके ज़रूर आपका रास्ता रोकती हैं, आपकी कठिनाइयों के सामने आके दुआएं खड़ी होती हैं। हर जगह पैसा काम नहीं आता, कहीं कहीं दुआएं इतना असर कर जाती हैं कि पैसा भी कोई वैल्यू नहीं रखता। तो अब आप मुझे ये स्टोरी सुनने के बाद ये ज़रूर बताना कि क्या आपके पास भी कोई ऐसी कीमती चीज़ है, और वो क्या है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों के दिल को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज थोड़ा भी छूती हैं, तो अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये स्टोरी देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी चीज़ है, और वो क्या है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।